स्वागत है दोस्तों आप सबका तेज क्लासेज में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक 1925 से लेकर 1935 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर व्याख्या भी की जाएगी। और व्याख्या को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके 40 प्लस प्रश्न तैयार हो जाएंगे। साथ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया जाए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिससे आपको अधिक से अधिक सवाल भी तैयार हो और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन देखिए, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन का टाइम देख लीजिए, कब हुआ, दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ, दिसंबर 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट कमीशन किससे कहते हैं। व्हाइट कमीशन, ध्यान रखना है, व्हाइट कमीशन। ऑप्शन देखिए, साइमन कमीशन, रेलवे कमीशन, स्ट्रेची कमीशन, फील्ड कमीशन। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। इसको व्हाइट कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग ही थे केवल। इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 एमपी थे, सातों ब्रिटेन के, अर्थात ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद थे ये लोग। अच्छा, अब देख लीजिए कि इसका गठन कब हुआ, व्हाइट कमीशन का या साइमन कमीशन का ही है। इसका गठन हुआ 8 नवंबर 1927। ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1927। भारत यह कब पहुंचा, यह भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है प्रश्नों को। 3 फरवरी 1928। कब हुआ, 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन हुआ। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी सैंडर्स के द्वारा और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और इस प्रश्न में छूट रहा था कि व्हाइट कमीशन का उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में जो संवैधानिक सुधार है उस पर चर्चा करना, उस पर विचार करना कि कितना संवैधानिक सुधार हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में के द्वारा कितना सुधार हुआ है, प्रशासनिक सुधार, संवैधानिक सुधार, इस पर चर्चा करना था और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, किस समिति का उद्देश्य भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना था। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेची समिति, बटलर समिति, रिसेल समिति, मैकडोनल्ड समिति। इसका सही उत्तर होगा मित्रों, कई बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, बटलर समिति। कौन सा समिति था, बटलर समिति। इसका गठन कब हुआ, 1927 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, हरकोर्ट बटलर। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ लिया जाता है, हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे, हरकोर्ट बटलर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था देशी राज्यों एवं भारत सरकार, मतलब अंग्रेजों की सरकार जो थी उस समय, भारत की सरकार, उसके मध्य संबंध सुधारना। मतलब क्या हुआ कि प्रश्न था सर्वोच्चता का, अर्थात ब्रिटेन का जो क्राउन है या ब्रिटेन का जो महाराजा है वह सर्वोच्च है, या फिर देसी रियासत के जो राजा हैं वे सर्वोच्च है, या दोनों बराबर हैं। इसी मुद्दे पर इस समिति का गठन किया गया और ब्रिटिश सर्वोच्चता तो स्थापित की ही गई, साथ में कुछ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया देसी रियासतों के साथ। आगे देखिए, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा कब बम फेंका गया। ऑप्शन देखिए, 5 अप्रैल 1929, 6 अप्रैल 1929, 7 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929। सही उत्तर होगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। कब, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका गया। और जिस समय बम फेंका गया उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, तो उसके विट्ठल भाई पटेल जो थे ये अध्यक्ष थे, कहाँ के, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। अच्छा, यह बम फेंका क्यों गया, तो बम फेंका गया, भगत सिंह ने कहा कि भाई बहरों को सुनाने के लिए कभी कभी धमाके करने पड़ते हैं, तो बहरों को सुनाने के लिए। अच्छा, उद्देश्य क्या था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास हुआ था उसके विरोध में, और पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास हुआ था उसके विरोध में बम फेंका गया, किसके द्वारा, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अच्छा, यह भी पूछ लिया जाता है कि भाई भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस कारण से हुई, तो यहाँ पे बम फेंकने के कारण नहीं हुई,
क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की जान माल की हानि नहीं हुई थी, केवल और केवल बम फेंके गए थे, पर्चे उड़ाए गए थे, पर्चे फेंके गए थे, परंतु उनको सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सज़ा दी गई थी। किसको? भगत सिंह जी को। आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाँचवा प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, रावी नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर होगा इसका रावी नदी। यह टाइम कब का है? 31 दिसंबर 1929। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1929। यह उस समय की बात है जब दिसंबर में ही, लास्ट टाइम में 30 दिसंबर के आसपास जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ऊपर, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसी के बाद 31 तारीख को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराएगा। और एक चीज़ और भी हुआ इसी समय 31 दिसंबर 1929 को ही, या लाहौर अधिवेशन में, कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को एक काम हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही मनाया जाने लगा कौन सी? स्वतंत्रता दिवस। अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी से। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने गांधी जी के नाम के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की है? ऑप्शन देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस। क्या सही उत्तर होगा? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो साबरमती से, ध्यान रखिएगा, साबरमती से दांडी की यात्रा किया था किसने? गांधी जी ने। और यह कब से हुआ था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा तय करके गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया था। और इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा कि भाई यह नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा के समान है। आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए। गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, गांधी सुभाष समझौता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता। सही उत्तर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था यह? 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसका उद्देश्य, फिर क्या हुआ, इस समझौते का परिणाम क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, एक नंबर। दूसरे नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, जो हिंसा गतिविधियों में भाग नहीं लिए थे, उनको छोड़ दिया गया, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर भी हुआ कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हो गई। आगे देखिए हम लोग, तो इस दिल्ली समझौता किसको जानते हैं? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 8वां नंबर, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? ऑप्शन देखिए। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज और एक से ज़्यादा। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1931 ईस्वी में। उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए कांग्रेस की तरफ से, साथ में महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था यह असफल रहा। क्यों असफल रहा? तो मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचायत, ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिससे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि कौन से भारत के जो नेता थे जो सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? वे थे बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। और कैसे भाग लेते थे वे? तो दलित प्रतिनिधि के रूप में। किस रूप में? दलित प्रतिनिधि के रूप में। आगे देखिए हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस बटालियन ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन देखिए। गोरखा राइफल, सिख रेजिमेंट, राजपूत राइफल, गढ़वाल राइफल्स। उत्तर देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा गढ़वाल राइफल्स। क्या होगा? गढ़वाल राइफल्स। यह बात तब की है 1930 ईस्वी में, जब नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी टाइम में
ध्यान रखिएगा, उत्तरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अर्थात उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की तरफ जो आंदोलन हो रहे थे उसमें पठान सत्याग्रहियों पर जो कि निहत्थे थे उन पे गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से मना कर दिया था। इसमें हुआ यह था कि एक अंग्रेज कैप्टन था, उसने आदेश दिया था गढ़वाल के उस समय गढ़वाल के जो सूबेदार हवलदार हुआ करते थे उनका नाम था चंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा क्या नाम था, चंद्र सिंह। इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं निहत्थों पर गोली नहीं चलाऊंगा, और साथ ही अपनी जो फौज थी उसको भी उन्होंने सीज फायर का आदेश दिया था, गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। बहुत बड़ी बात थी विरोध करना। आगे देखिए हम लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखिए 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी। ऑप्शन सही उत्तर इसका होगा 1934 ईस्वी में। थोड़ा सा यह समझ लीजिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले कौन लोग थे, तो ये कांग्रेस के ही सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ लिया जाएगा आपसे, कांग्रेस के ही सदस्य थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे। और इन लोगों ने कांग्रेस के मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि आंतरिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 ईस्वी में। नेता कौन कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव थे आपको जेपी जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और संयुक्त सचिव जो है मीनू मसानी को बनाया गया था, मीनू मसानी, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। फूलन प्रसाद वर्मा का नाम भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो बिहार के थे। आगे देखिए हम लोग, आगे तो प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपका सहयोग मुझे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।